कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का बताया। कैंसर कई जगह है उनको, ठीक है ना। कैंसर की स्मृतियाँ कई जगह हैं, जैसे उनके ब्रेस्ट में तो है ही, लेकिन उनके रेक्टम में भी, रेक्टम में हाँ और लंग्स में हाँ और ब्लड में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ उनको हैं। हाँ है ना, ये भी है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने तो एक ही जगह डायग्नोस कर लिया है, लेकिन ऐसी जगह भी तमाम है। तो आपको जो प्रार्थना करना है यूनिस भाई, वो इन सब जगह के लिए भी करना है कि यहाँ यहाँ भी जो कैंसर की स्मृतियाँ हैं, बाबा ये स्मृतियाँ भी नष्ट करने की कृपा करें। उनकी मोटर नर्व भी डैमेज हो रही थी, यानी बैठ के उठने वाली उनको प्रॉब्लम भी उनको काफ़ी है। अपने आप ही आपके प्रार्थना संकल्प से ही चीज़ें अपने आप स्वस्थ होती जाती, ठीक है ना। अभी आप फ़ोन करके पूछेंगे अपनी वाइफ को, उन्हें कोई कष्ट नहीं है प्रेजेंट टाइम में। जो आपके द्वारा किए गए दरबार की प्रक्रिया से वो स्मृतियाँ असाध्य रोगों की नष्ट हुई हैं, ठीक है ना। तो जो फैलता है स्मृति के आधार पर रोग कष्ट, वो फैलना रुक जाता है। बस केवल इतनी बात रहती कि कोई गलत औषधियों का प्रयोग नहीं हो। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, खुश है। मेरा नाम यूनुस है और मैं पूना से आया हूँ। खुश है। ऐसे तो मेरा तो ठीक है स्वास्थ्य, मगर मैं मेरे डीएनए के लिए आया हूँ। 5 डीएनए है, तो मेरी वाइफ के लिए मैं एक्चुअली आया हूँ। जो भी लोग यहाँ आए हैं आपके साथ, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं है, आपको भी नहीं है। वाइफ को कैंसर है, इसीलिए कह तो रहा हूँ, जो असाध्य रोग हैं उनकी बात नहीं हो रही। ओके। जो साध्य रोग हैं 400 प्रकार से प्लस पे कुछ, उनकी बात हम कर रहे हैं। जो असाध्य रोग हैं, हाँ। उनके लिए आपको अपने प्रार्थना संकल्प के आधार पे आगे बढ़ना है और चेकअप निरंतर करवाते रहना है। कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का बताया। कैंसर कई जगह है उनको, ठीक है ना। कैंसर की स्मृतियाँ कई जगह हैं, जैसे उनके ब्रेस्ट में तो है ही, लेकिन उनके रेक्टम में भी, रेक्टम में हाँ और लंग्स में हाँ और ब्लड में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ उनको हैं। हाँ। है ना, ये भी है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने तो एक ही जगह डायग्नोस कर लिया है, लेकिन ऐसी जगह भी तमाम है। तो आपको जो प्रार्थना करना है यूनिस भाई, वो इन सब जगह के लिए भी करना है कि यहाँ यहाँ भी जो कैंसर की स्मृतियाँ हैं, बाबा ये स्मृतियाँ भी नष्ट करने की कृपा करें। है ना, जो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ उनकी मोटर नर्व भी डैमेज हो रही थी, यानी बैठ के उठने वाली उनको प्रॉब्लम भी उनको काफ़ी है, कष्टकारी है, कमजोरी है। यूट्रस में भी गांठें और ब्रेस्ट में जो ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, क्या सर्जरी करा दी क्या आपने? नहीं। हाँ, अच्छा किया है। तो बस इसके आधार पे आपको अपना जांच कराते रहना है, ठीक है। अपने आप ही आपके प्रार्थना संकल्प से ही चीज़ें अपने आप स्वस्थ होती जाती, ठीक है ना। अभी आप फ़ोन करके पूछेंगे अपनी वाइफ को, उन्हें कोई कष्ट नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर आई होगी तो अभी पूछ सकते हैं, अभी ना कोई भी कष्ट नहीं। हाँ, इधर नहीं, घर पे कोई आ नहीं बात, सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बाकी उनको जो भोजन नली है, वो भी, उसमें भी कष्ट आ, भोजन करने में कष्ट उनको हो रहे थे। हाँ। तो ये सब कैंसर ही फैल रहा था, और डॉक्टर साहब केवल ब्रेस्ट में लेके बैठे हैं, है ना। उनके हड्डियों में भी कैंसर की स्मृतियाँ थी। ऐसी स्मृतियाँ रहती हैं जो आपके द्वारा किए गए दरबार की प्रक्रिया से वो स्मृतियाँ असाध्य रोगों की नष्ट हुई हैं, ठीक है ना। तो जो फैलता है स्मृति के आधार पर रोग कष्ट, वो फैलना रुक जाता है। बस केवल इतनी बात रहती कि कोई गलत औषधियों का प्रयोग नहीं हो। यानी कि अभी एलोपैथी जस्ट स्टार्ट किया है, मगर उससे बहुत कष्ट हो रहे हैं उसको। और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जितना भी आप उसका विरोध करेंगे स्मृतियों का, कैंसर का, उतना ही और कष्टकारी होता है ना। और जैसे ओसीडी भी उनको थी, भयानक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। सबसे चिढ़ होना, नफरत होना, बात नहीं करने का मन करना, अकेले पड़े रहने का मन करना, ऐसे उनको था ही शुरू से। ये सभी उनका नष्ट हो गया अभी फिलहाल। जो वो उग्र हो जाती थी, गुस्सा उस्सा हो जाती थी, ये सारा उनका कष्ट चला गया। बुद्धि जैसे बंध जाए ऐसे बनी रहती थी, अभी सब प्रखर खुला हुआ है। तो जो असाध्य है उसके लिए आपको आगे प्रयास करते रहना और चेकअप निरंतर कराना है बीच बीच में। चेकअप हम लोग होम्योपैथी कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। जितना भी प्राकृतिक कर सके, होम्योपैथी कर सके, आयुर्वेदिक कर सके, इसी पे करना है, ठीक है। होम्योपैथिक दी बेस्ट है, तो ये सब नेचुरल है।
एलोपैथी में ही थोड़ा सा समस्या बढ़ती हम्म। है ना। मार तोड़ वाले कार्यक्रम किसी को स्वीकार नहीं है, शरीर को भी स्वीकार नहीं है। जी शरीर को भी स्वीकार हाँ, नहीं होता जी हाँ, है जी हाँ, कोई ऐसा कार्यक्रम कि हमारे विरोध का कोई कार्यक्रम, दवा दी जाए, औषधि, तो शरीर स्वीकार नहीं करता है। और जब इम्यूनिटी की कमी होती है बॉडी में तो फिर वो और कम उसको स्वीकार कर पाता है और कष्ट बढ़ जाते हैं। हम्म। बहुत अच्छा है, आप करिए बिल्कुल, औषधि आप होम्योपैथी कराइए और उसको ठीक बिल्कुल करिए, संकल्प प्रार्थना से आपके होगा। दरबार तो आपकी जो लोग शुभेच्छा ही कर सकता है कि आप स्वस्थ हों। जैसे आपको तमाम जो भी कष्ट थे, जो आप महसूस भी नहीं कर पाते, तमाम कष्ट वो भी आपके नहीं है। आप भी फर्स्ट क्लास हैं, बच्चों की तरह आप भी बन गए। आप भी उठ बैठ के देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा 4-5 साल के बच्चे बन गए। बैठिए, उठिए, चेक करिए, नहीं वो तो मैं चेक करिए, खड़े होइए, ऐसे ऐसे आप भी बन गए। तो ये सभी के पास जो ऊर्जा जो आप उत्पन्न करते हो वैदिक प्रक्रिया से, वो लाभकारी होती है आपके लिए, ऊर्जा ही होती है। औषधि भी आप अगर लेते हो उससे भी ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा से ही आपको जो जहाँ जहाँ डैमेज कंट्रोल करना होता करता है, बॉडी करती है। ये डायरेक्ट ऊर्जा है जो आप वैदिक प्रक्रिया से प्राप्त करते हो। जी हाँ। खुश रहिए। तो मुझे अभी क्या संकल्प लेना है? बोल दिया, उन्हें बता देंगे, हाँ, आपको ठीक समझा है। देंगे। शुक्रिया। चेस्ट में भी पेन आते थे, ये आपके सब जा चुके हैं, जो नहीं बचे। और साथ में किडनी फेल कराने वाली स्मृतियां आप में सक्रिय थी, इसलिए यूरिन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी। अभी वो स्मृतियां सब आपकी नष्ट हो गई, आपकी स्वयं की। खुश रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।